ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम चलते हैं ट्रिटी ऑफ वियना की तरफ, जिसे साइन किया गया था आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन द वाटरलू बैटल, दैट टू बी इन द ईयर 1815 1815। अगेन आई एम रिपीटिंग, हम बात कर रहे हैं ट्रिटी ऑफ वियना की, जिसे साइन किया गया था आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन, जब नेपोलियन वाटरलू की बैटल में हारा था 1815 में। उसके बाद इस ट्रिटी को साइन किया गया था। अब देखिए हुआ क्या था, ये समझिए। जैसे ही नेपोलियन की डिफीट हुई 1815 में वाटरलू की बैटल में, तो तुरंत ऑस्ट्रियन चांसलर जो था ड्यूक मैटरनिच, इसने तुरंत एक मीटिंग बुलाई। उन सब देशों की मीटिंग बुलाई जिसने मिलकर नेपोलियन को हराया था। नेपोलियन की हारने की खबर आई तो तुरंत उन देशों के साथ ड्यूक मैटरनिच, जो ऑस्ट्रियन चांसलर था, चांसलरशिप होती है कैबिनेट में एक पोजीशन, बड़ी पोजीशन, ये उस पोजीशन पे बैठा हुआ था। तो इस बंदे ने क्या किया, जैसे ही नेपोलियन की हारने की खबर आई कि भाई नेपोलियन वाटरलू की बैटल हार चुका है, तो इसने तुरंत मीटिंग बुलाई उन देशों के साथ जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था। ओके, और वो देश जो थे वो कौन कौन से थे? बेसिकली जो ये लोग थे, आपकी मैं बात करूं तो जैसे कि हम बात करें इटली, प्रूशिया, रशिया, जैसे प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, ये जो देश थे, इन सारे देशों को क्या किया गया, इन सब देशों को मिलाकर एक मीटिंग बुलाई गई, जिसको बुलाया गया था ड्यूक मैटरनिच ने। और इसने किया क्या, इसने वो सारे चेंजेस दोबारा री इंट्रोड्यूस कर दिए जो नेपोलियन ने अपने रूल के दौरान किए थे। ये हमें पता है कि नेपोलियन ने बहुत सारे चेंजेस किए थे, तो इसने इन मीटिंग को बुलाकर क्या किया, उन सारे चेंजेस को री इंट्रोड्यूस कर दिया जो कभी नेपोलियन ने अपनी राजपाट में किए थे। लेकिन ये भी बहुत दिमागदार आदमी था। इसने क्या किया, नेपोलियन के चेंज किए सारी चीज़ें चेंज कर दी, लेकिन वो 39 कॉन्फेडरेशन का जो अरेंजमेंट था जिससे नेपोलियन पैसा कमाता था, उससे इसने भी सोचा कि उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो सिस्टम बहुत बढ़िया है। जैसे नेपोलियन उससे पैसे कमाता था, वैसे उस सिस्टम से हम भी पैसे कमाएंगे। तो इसने उन 39 कॉन्फेडरेशन को टच नहीं किया। अदरवाइज इसने सारे चेंजेस इंट्रोड्यूस कर दिए जो कि कभी आप ये कह सकते हो इंट्रोड्यूस किए थे नेपोलियन ने, और इसे चेंज करके री इंट्रोड्यूस किया ड्यूक मैटरनिच ने बाय कॉलिंग अ मीटिंग। ओके, अब क्या क्या चेंजेस किए इसने? सबसे पहली चीज़, किंगडम ऑफ नीदरलैंड। देखिए, नीदरलैंड का जो किंगडम था, पहले वो बेल्जियम का पार्ट था, लेकिन बाद में उसे नॉर्थ में सेटअप कर दिया गया। ओके, तो इसने सबसे पहले ये डिसीजन लिया कि नीदरलैंड जो था, जो कभी बेल्जियम का पार्ट हुआ करता था, ठीक है, उसको अब नॉर्थ में सेटअप कर दिया गया। सबसे पहला चेंज इसने ये किया। दूसरी चीज़, जिनोवा, जहाँ पर यूसीपी मेज़नी का जन्म हुआ था, वॉज एडेड टू पेडमोंट। उसको सेरेडेन या पेडमोंट जो जगह थी उसमें मिला दिया गया। प्रूशिया, युद्ध में जितनी भी नई टेरिटरीज इन्होंने जीती, उन सबका मालिक प्रूशिया को बना दिया गया। उसके अलावा ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली का सारा कंट्रोल सौंप दिया गया कि नॉर्दर्न पार्ट जो है इटली का, उस पर अब ऑस्ट्रियन रूलर्स का राज चलेगा। और उसके अलावा रशिया को पोलैंड दे दिया गया कि पोलैंड पर अब किसकी हुकूमत चलेगी, रशिया की हुकूमत चलेगी। और देखिए, ये जो भी मीटिंग बुलाई गई थी, इसका मेन कारण था टू री इंट्रोड्यूस मोनार्की, और दैट टू बी बर्बन डायनेस्टी वापस पावर में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव था इस मीटिंग को बुलाने का, वो यही था कि जो बर्बन डायनेस्टी हट गई थी अपने राज से, उस बर्बन डायनेस्टी को वापस से रीस्टोर किया जाए और एक नई कंजर्वेटिव सोसाइटी खड़ी की जाए। तो इस वजह से ड्यूक मैटरनिच ने मीटिंग रखी नेपोलियन के तुरंत हारने के बाद,
और वो सारे चेंजेस को री इंट्रोड्यूस कर दिया जो कभी इंट्रोड्यूस किए थे नेपोलियन ने।